वेलकम भाई लोग। रविचंद्रन अश्विन नाम तो सुना ही होगा भाई। क्रिकेट पिच पे क्या ही बॉलिंग करते हैं भाई, खतरनाक फाड़ू। मजा आ जाता है देख के भाई। बैट्समैन को समझ नहीं आता है कहां से बॉल आएगी भाई, पता लगता है पीछे जा चुकी है। उसी तरीके से क्या उनके पीस भी उसी तरीके से खेल सकते हैं कि ओपोनेंट को ही पता लगे कहां से कौन सा सैक्रिफाइस आ जाए। उसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यहां पे हम उनकी एक चेस गेम देखेंगे। आपको अगर पता ना हो, ही इज एन एविड चेस फैन। इनफैक्ट chess.com पे 8,000 गेम खेल चुके हैं वो। By God, मैं 14,000 खेला हूं भाई। That is insane. The fact that he takes out so much time from his busy life, it's insane. He's a great chess fan. तो उनकी गेम देखेंगे यहाँ पे he was down in the dumps, he was back, he had lost a piece and he came back with a brilliant sacrifice. देखते हैं भाई क्या ही गेम रही। तो यहाँ उनके ओपोनेंट खेलते हैं pawn to e4 and वो खेलते हैं knight to c6. So he's trying out a different opening and d4 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ क्या खेलोगे यहाँ पे d5 सेंटर में चैलेंज करना बहुत जरूरी। एंड व्हाइट के लिए बेस्ट मूव यहां e5 रहेगी। इन दैट केस ही कैन गो बिशप f5 e6 एंड इट्स ऑफ कोर्स व्हाइट इज टाइनी बिट बेटर, बट ठीक है, नथिंग ऐसा कुछ नहीं है जो बाद में एक बढ़िया डिलीवरी सॉल्व ना कर पाए। तो यहां व्हाइट लेकिन खेलता है नाइट टू c3। उसको समझ में आ रहा है यार भाई की गूगली में हमें घुसना नहीं है। और e6 के बाद पॉन टेक्स का एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आता है। दोनों घोड़े अपने चिल कर रहे हैं भाई एक दूसरे के सामने भाई। इट्स लाइक ऑलमोस्ट एंड यहां बिशप b5 आता है, घोड़े को पिन करते हैं। एंड द पॉइंट इज कि भाई आई माइट डैमेज योर पॉन स्ट्रक्चर हियर, मार दूंगा तो मजा आ जाएगा। और यहां पे क्वीन d6, सो ही इज ट्राइंग टू अवॉइड दैट। एंड कल को ऑफ कोर्स ही माइट इवन प्रिपेयर क्वीन साइड कैसलिंग। भाई क्वीन साइड जाने में जो मजा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप सीधे डिलीवरी करा रहे थे एंड सडनली आप डिलीवरी में रुक के आपने दूसरे बैट्समैन को ही आउट कर दिया। कुछ बोलते हैं ना मांगड़े समथिंग उसको बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। आई डोंट नो क्यों याद आया मुझे उस स्टेटमेंट का, पता नहीं आया। मे बी क्रेजी। एंड ओके, एनीवेज द पॉइंट इज नाइट f3 के बाद आता है बिशप g4 एंड घोड़े को हमने पिन कर दिया। एंड अगेन इफ यू सी ही इज प्रिपेयरिंग क्वीन साइड कैसलिंग। बिग फैन ऑफ दैट। मी टू अश्विन भाई, मी टू, टोटली बिग साइड। मैं भी पक्का वही करता। एंड यहां आता है भाई h3 के बाद बिशप टेक्स क्वीन टेक्स एंड नाइट f6 वेरी इंपॉर्टेंट। d5 पॉन यहां पे हैंगिंग था एंड नाउ बिशप g5, सो ही अटैक्स द नाइट। व्हाइट प्लेयर भी अच्छा खेल रहा है एंड राइट नाउ ही इज प्रॉब्ली बेटर। एंड ऑफ कोर्स क्वीन से कैसल वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो यहां पे मारता है पॉन से, वो मारते हैं पॉन से। उनका आइडिया कि अगर व्हाइट यहां कैसल करता है, आई एम गोइंग टू प्ले रुक g8 एंड इफ ही कैसल्स क्वीन साइड व्हिच ही डज, मैं यहां पे बिशप h6 चेक दे सकता हूं। नॉट अ बैड ट्राई एट ऑल। एंड यहां किंग b1 के बाद पहली गलती करते हैं अश्विन। यहां पे बिग मिस्टेक, वो खेलते हैं बिशप g4 एंड ये एक ब्लंडर है। क्या आप पॉज करके क्या आप अश्विन के अगेंस्ट वो बेस्ट मूव निकाल सकते हो? यहां उनके ओपोनेंट खेलते हैं क्वीन g4 चेक एंड अनफॉर्चुनेटली एक चेक है और बिशप मर रहा है। एंड ऐसे मोमेंट पे ना हम लोग, मैं तो रिजाइन कर देता हूं भाई, ठीक है। एंड इट हैपेंस यार, यू फील कि यार रिजाइन कर देना चाहिए। लगता है कि यार गेम हार गए। आपको भी कई बार रिजाइन किया होगा या फिर आप गेम आराम से मतलब आपके अपने लपेट दिया होगा आपको भाई, उसके बाद कि एक मौका नहीं मिला होगा। And this is the true lesson यार, which I've learned from looking at most of champions, चाहे वो गुकेश डी हो, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो कोई भी एक इंसान हो जो बहुत सक्सेसफुल अपनी लाइफ में, दे नेवर एवर 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 कॉमा एवर गिव अप। तो यहां किंग b8, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट वांट क्वीन d7 घोड़े को पिन में डाल देगा, कोई मतलब नहीं। किंग b8, किंग को सेफ रखो ताकि दोबारा कोई चेक ना आए, दोबारा कोई चेक ना आए। एंड क्वीन टेक्स g7 के बाद आपको काउंटर प्ले क्रिएट करना है। तो पहला काउंटर प्ले आता है रुक एट g8। आइडिया इज रुक टेक्स g2, रुक टेक्स f2 एंड मेरा रुक जाएगा सेकंड रैंक पे, तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर डालेगा। तो यहां क्वीन टेक्स h7 एंड रुक टेक्स g2 एंड अब क्वीन यहां पे f7 पे आती है, मार दिया पॉन एक और रुक टेक्स f2। तो दो पॉन ट्रेड हो गए, बट कहीं ना कहीं आई फील शॉर्ट टर्म यहां ब्लैक के लिए बेटर हुआ है। इवन दो व्हाइट को एक पास पॉन मिल गया, वो एंड गेम में काम आएगा। एंड टोनी स्टार्क यहां मुझे दिख नहीं रहा है, सो फिलहाल के लिए ये दिख रहा है मुझे किंग साइड पे थोड़ा प्रेशर डालता हुआ। आई कैन इमेजिन कि क्वीन b4 कुछ ना कुछ नाटक, नाइट b4 नाइट c2 कुछ आ सकता है। एंड यहां व्हाइट खेलता है रुक g1 एंड काफी लॉजिकल ट्राई। उनको दिख रहा है कि बैक रैंक ब्लैक की वीक है, ही इज नॉट प्लेड a6 और एनीथिंग, लेट मी प्ले रुक g8, एक्सचेंज दिस रुक एंड एक्सचेंज पीसेस। सो व्हाइट बहुत स्ट्रेटेजिकली यहां पे खेल रहे हैं। एंड यहां अश्विन खेलते हैं नाइट b4, अगेन द सेम आइडिया टू अटैक दिस पॉन एंड व्हाइट यहां खेलता है पॉन टू a3। एंड बिलीव इट और नॉट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूव्स। द आइडिया इज आफ्टर a3 अगर आप नाइट c2 मारते हो जो अश्विन ने मारा, दिस नाइट इज a little bit trapped भाई। इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है, हर जगह पे मर रहा है। सो एक्चुअल में प्लान क्या था? उप्स, ये क्या हुआ भाई? भाई हम तो गेम दिखाएंगे भाई, हम तो गेम दिखाएंगे। तो नाइट टेक c2 के बाद व्हाट इज द
actual plan. There's not much to happen. And इसलिए white खेलता है rook g8 and a great move from white. White यहाँ कह रहा है अगर आप ये मारते हो queen g8, it is literally checkmate and you resign. So अश्विन यहां से चालू करते हैं अपना जादू. ऐसी बॉल कर रहा है कि ओपोनेंट अपना बैट के बदले हॉकी स्टिक 4-4 रख के भी कुछ नहीं कर पाया. मतलब उसने अपने बैट को वुड के बदले मैन ऑफ स्टील का बना दिया, कुछ नहीं कर पाया. मतलब उसने अपनी पूरी टीम उठा के 11 लोग बैटिंग करने आ गए, वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि ये बॉल ऐसी स्विंग हुई. एंड यू नो इट्स काइंड ऑफ फनी कि घोड़ा ही वो पीस है जो स्विंग होता है, एंड वही स्विंग हुआ नाइट टेक्स a3 के साथ. व्हाट पहले a6 बाय द वे, पहले बिशप को धक्का, बिशप हटा, एंड अब नाइट टेक्स a3 बिकॉज a6 इंपॉर्टेंट है किंग को a7 स्क्वायर देने के लिए. बैक रैंक और ये पूरा प्लान टू प्ले a6 बिशप a4 एंड नाउ नाइट टेक्स a3. व्हाट अ मूव, एंड किंग को नंगा करते हुए. एंड द आइडिया इज करोगे क्या, वो यहां पे मार. बाय द वे बेस्ट मूव, ओनली मूव फॉर व्हाइट to maintain a slight advantage now is king a1. भाई फैबियानो कारुआना नहीं खेल पाया भाई ऐसी मूवे अपने कैंडिडेट्स के मैच में. सो लेट्स नॉट गो डाउन दैट ड्रेन. ठीक है, तो मारोगे ही. एंड अब क्वीन टेक्स a3 के बाद इट्स अ ब्रिलियंसी भाई. अश्विन ओपन इन द कमेंट्स बनता है भाई. क्वीन टेक्स a3 इज ब्रिलियंट. यू कैन सी द डबल एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड द आइडिया इज क्वीन से नाइट मर रहा है, क्वीन से बिशप मर रहा है, एंड क्वीन b2 चेकमेट आ रही है. एंड दैट्स नॉट द ब्रिलियंट पार्ट. द ब्रिलियंट पार्ट इज रूक हैंगिंग है. रूक हैंगिंग है भाई. इमेजिन नाइट टेक्स a3, पॉन टेक्स क्वीन टेक्स, रूक इज हैंगिंग भाई. दैट इज इनसेन. एंड इमेजिन दिस, या a6 खेलना था टू अंडरस्टैंड कि आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस माय रूक एंड किंग को a6. सो पूरा का पूरा प्लान भाई. Oh, maybe there was some luck involved, God knows. But looking at the game, if let's say Carlsen played this, भाई हम लोग जो तालियां बजा रहे होते ना भाई, Carlsen the goat, क्या sacrifice है, क्या comeback है. So I think he totally deserves this, चाहे उन्होंने calculation पे खेला या फिर intuition पे खेला. So this is a great plan. And now white takes the rook भाई. So white का material देखो, 2 rook, queen, 2 piece. ब्लैक के पास सिर्फ queen और rook. भाई साहब क्या प्लान है. एंड ब्लैक इज बेटर. एंड यहां पे किंग a7 के बाद व्हाइट इज स्ट्रगलिंग. इनफैक्ट यहां पे कुछ भी नहीं. there is one way to draw this apparently, and that is like rook a8 check, king takes, queen e8 check, king a7. and now can you find the move भाई. this is just look at this move भाई. देखो, पॉज करके सोचो एक बार. एक्चुअली व्हाइट की ओनली मूव टू ड्रॉ, व्हाट इज ओनली मूव टू ड्रॉ? क्वीन की मूव है, हिंट दूंगा. तुम कुर्सी से गिर जाओगे, संभाल लो अपने आप को, संभाल लो. क्वीन टू b5. और इसके बाद भी ड्रॉ है आफ्टर क्वीन टेक्स c3. द आइडिया है कि आप रानी मारोगे तो नाइट b5 पे फोक लग रहा है. हाँ, निकाल दिया भाई. ये तो अश्विन के ओपोनेंट, ये तो कार्लसन भी निकालता तो अभी क्रामनिक कहता भाई स्टार्ट द प्रोसीजर. सो ये तो नहीं होने वाला था भाई. सो क्लियरली अश्विन का पूरा प्लान वर्क लाइक अ फ्रीकिंग ड्रीम. व्हाट अ प्लान भाई. आई एम सो इम्प्रेस्ड. एंड नाउ यू नो ही प्लेस नाइट b5 चेक व्हाइट, एंड वो नाइट से चेक देते हैं. इट्स टेक्निकली अ फोक. एंड द आइडिया इज अगेन कि भाई किंग को थोड़ा ओपन करो, शायद कुछ मिल जाए. वैसे भी नाइट मरने वाला है. a takes b5, बिशप अटैक्ड है. वो अब खेलते हैं रूक a8 चेक, कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं. किंग टेक्स a8, क्वीन e8 चेक, किंग टू a7, एंड यहां क्वीन टेक्स वेकर. उन्होंने मेट तो रोक ली, बट नाउ इट इज क्वीन a2 चेक, किंग c1, क्वीन a1 चेक, क्वीन b1 आना पड़ा बिकॉज दिस इज मेट, एंड क्वीन टेक्स a4. एंड सडनली अगर हम 4 मूव पीछे जाएं, दिस वॉज द पोजिशन. ठीक है, व्हाइट के पास, व्हाइट वॉज अप अ रूक एंड 2 माइनर पीसेस. ठीक है, एंड पता नहीं क्या खतरनाक मतलब पोजिशन है. एंड सडनली इट्स ब्लैक इज बेटर, ब्लैक हैज मोर पॉन्स. ब्यूटिफुल. एंड नाउ यहां पे आता है क्वीन d3. आई मीन या यू कैन ट्राई, बट क्वीन a1 चेक, queen b1, queen c3 check, and this is made queen c2, queen takes c2. What a game by Ashwin, a fitting tribute to his retirement. उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से. आई मीन इट वाज रियली सैड टू हियर. मैं शॉक में रह गया भाई. मैं नींद से उठा, मैं what why, like he could have played for many more years, but he, I mean it's his personal call, and at the end
आई वुड लव टू सी हिम प्ले मोर चेस यार, इट वुड बी अमेजिंग यार, कभी उनके साथ खेलना किसी दिन चेस की गेम, भाई कार्लसन से खेल लिया, अब आई थिंक अश्विन सर से भी खेलना पड़ेगा, इट विल बी एन ऑनर, बट एनीवेज व्हाट अ गेम यार, मतलब दिस प्लान इज एश इन माई मेमोरी नाउ, भाई मतलब यार, ओह यार, this rook, allowing this rook takes d8 was just crazy यार, कहाँ गई हूँ, oh this a6 bishop a4 and then knight a3 queen a3 allowing rook d8 king a7 and white का डिफेंस भी क्रेजी था by the way, rook 8 and queen e8 and queen b5, what a crazy game, मजा आ गया अश्विन भाई, and congratulations on an amazing career, and chat सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, उफ उफ क्या ही गेम।